श्रीमद् भागवत कथा एवं श्री राम कथा की अमृत वर्षा के लिए भागवत किंकर पूज्य श्री हर्षित कृष्ण जी के YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें। संसारिक आंखों से अंधे राजा धृतराष्ट्र अपने पुत्र के मोह के कारण अंदर से भी अंधे हो गए। हाँ, ये जो मोह है ना, मोह महाराज मानस में लिखा है कि मोह सकल व्याधिन कर मूला, समस्त बाधाओं को देने वाला ही मोह है। मोह जिसके जीवन में रहेगा उसके जीवन में विपत्तियां दुख कम नहीं हो सकते महाराज। अब आंखें तो है नहीं महाराज धृतराष्ट्र की, दिखता है नहीं, लेकिन पुत्र मोह के कारण अंदर की आंखें भी फूट गई और दुष्ट दुराचारी अन्यायी बेटा जैसा कहता है पिता का उसमें समर्थन चल रहा है। कभी नहीं रोका कि नहीं तुम ये गलत कर रहे हो, नहीं, युवराज बना दिया अपने बेटे को और अन्याय पे अन्याय करना दुर्योधन ने शुरू किया। और महाराज सांसारिक आंखों से जिनके पास नहीं है आंखें, वो धृतराष्ट्र महाराज संजय के द्वारा हर एक बातें सुनते रहे, लेकिन कभी अपने पुत्र को गलत मार्ग पर जाने से रोका नहीं। एक समय ऐसा आया कि महाराज इतना अन्याय कर लिया दुर्योधन ने, इतना अत्याचार कर लिया कि विदुर जी महाराज जब वहां रहते थे तो विदुर जी से ये देखा नहीं गया कि महाराज क्या है। एक दिन गए राजा धृतराष्ट्र के पास अपना धनुष और कहने लगे कि आज महाराज मैं आज आपका मंत्री होने के नाते नहीं, आपका सचिव होने के नाते नहीं, मैं आज आपसे आपका छोटा भाई बनकर बात कर रहा हूं। महाराज दुर्योधन नारायण विदुर जी ने कहा धृतराष्ट्र से कि महाराज अन्याय की बेला में कभी न्याय का फल नहीं लग सकता, ये संभव नहीं है। कहना क्या चाहते हो विदुर, स्पष्ट कहो। तो तुरंत ही निर्भीक होकर कह दिया कि आपके घर में दुर्योधन कलंक के रूप में पैदा हो गया है और राजन यदि आपने दुर्योधन का त्याग नहीं करा तो ये पूरे के पूरे कौरव वंश के विनाश का कारण बनेगा। अभी समय है, इसी समय दुर्योधन का त्याग कर दो और जो मनमानी दुर्योधन कर रहा है, जो अन्याय अत्याचार पापाचार कर रहा है, उस पर रोक लगाओ। अभी आप सामर्थ्यवान हो, आपकी बात मानी जाएगी। इधर विदुर जी धृतराष्ट्र को समझा रहे हैं, पीछे से ताली देते हुए दुर्योधन आ गए। वाह वाह महामंत्री विदुर, हमारे कहने पर तुम्हें मंत्री पद मिला और हमारे पिता को हमारे ही खिलाफ भड़का रहे हो। हाँ, विदुर जी ने कहा कि दुर्योधन मंत्री पद तो मैंने पहले ही त्याग दिया, वो मेरा मुकुट रखा है, वहां मेरा धनुष रखा है। क्यों? क्योंकि अन्याय में मैं तुम्हारा साथ नहीं दे सकता, क्योंकि महाराज अन्याय में, अत्याचार में, पापाचार में, व्यभिचार में, इसमें साथ देने वाला भी उतना ही बड़ा पापी होता है। मैं तुम्हारा साथ नहीं दे सकता, इस अन्याय में मुझे नहीं चाहिए, तुम्हारा राज्य वैभव कुछ नहीं चाहिए, मैं तो जा रहा हूं छोड़कर। लेकिन मेरा कर्तव्य था कि मैं अपने राजा को सत्य बात बताकर जाऊं, क्योंकि महाराज मेरे द्वारा यदि महाराज सत्य बात सुनकर के यदि उसे ग्रहण कर लेते तो शायद कौरव वंश बच जाएगा। और बहुत समझाने की कोशिश करी, लेकिन बिल्कुल नहीं माने दुर्योधन। और उसी समय विदुर जी ने हस्तिनापुर का त्याग कर दिया। और जैसे ही महाराज विदुर जी ने हस्तिनापुर को छोड़ा है, मानो विदुर के साथ हस्तिनापुर का धर्म चला गया, विदुर के साथ कौरवों की आयु चली गई, मानो विदुर के साथ जीवन में किए हुए सत्कर्म चले गए, मानो विदुर के जाने के बाद ये निश्चित हो गया कि अब कौरव वंश ज्यादा दिन का नहीं है। जिस समय विभीषण ने लंका को त्यागा है महाराज, विभीषण ने लंका को जैसे ही छोड़ा है तो गोस्वामी जी की लेखनी देखिए आप। रावण को तब तक गोस्वामी जी ने कुछ नहीं कहा जब तक विभीषण लंका में थे, लेकिन जैसे ही विभीषण को लात मारी, विभीषण ने लंका त्यागी, तो उसी समय महाराज गोस्वामी जी ने लिख दिया कि रावण जब ही विभीषण त्यागा तो भयों विभव विन तब ही अभागा। विभीषण को त्याग देने के बाद में
रावण का भाग्य चला गया। और अभागा शब्द लिखा गोस्वामी जी महाराज ने। इधर सुखदेव जी कह रहे हैं राजन, कौरवों के यहां से विदुर जी गए ना तो कौरवों की आयु, कौरवों का धर्म, कौरवों का भाग्य, कौरवों का सत्कर्म सब कुछ चला गया। पर्णकुटी बना करके विदुर जी रहने लगे। और एक बार की बात कि भगवान पांडवों की तरफ से शांति दूत बन करके महाराज हस्तिनापुर में आए। अब पूरे गांव, आसपास के गांव, नगर, शहर, सब जगह ये बात फैल गई कि भगवान कल शांति दूत बनकर दुर्योधन को समझाने के लिए आ रहे हैं। तो जगह जगह महाराज कपटपूर्ण मैत्री का परिचय देते हुए दुर्योधन ने कहीं वंदनवार लगवा दिए, कहीं ढोल नगाड़े, कहीं आरती की थालियां, कहीं फूलों की वर्षा, कि जैसे ही द्वारिकाधीश हस्तिनापुर में आए उनका इतना स्वागत करो, इतना स्वागत करो कि मेरे स्वागत से वो महाराज मेरे स्वागत को देखकर, मेरे स्वागत से प्रभावित होकर वो मेरे पक्ष में बात करे। और जब ये बात विदुर और विदुरानी तक पहुंची है तो महाराज उसी समय विदुरानी विदुर जी से कहने लगी कि द्वारिकाधीश भगवान आ जरूर रहे हैं स्वामी, लेकिन अब आप राज्य के मंत्री नहीं हो। और यदि आप मंत्री होते तो निश्चित ही महाराज हम लोग आपके साथ में भगवान से मिल लेते। लेकिन करोड़ों लोग जहां भगवान के दर्शन के लिए गए होंगे, उस भीड़ में हम कहां भगवान को देख पाएंगे, कहां मिल पाएंगे। विदुर जी ने कहा ऐसा क्यों कहती हो विदुरानी, अरे हम भीड़ में जरूर चलेंगे। हो सकता है कि हम अपने श्याम सुंदर को उस भीड़ में ना देख पाए, लेकिन उस भीड़ में कहीं गोपाल जी ने हमको देख लिया तो अपनी तो बन जाएगी, इसलिए हम जरूर चलेंगे। और विदुर और विदुरानी महाराज दोनों भगवान का दर्शन करने के लिए उस करोड़ों की भीड़ में आ गए। जैसे ही भगवान का प्रवेश हुआ है हस्तिनापुर में, ढोल नगाड़े बजने लगे, आरतियां होने लगी, फूलों की बरसात होने लगी। लेकिन भगवान ने ना आरती देखी, ना फूलों की वर्षा देखी, ना स्वागत सम्मान देखा। भगवान के नेत्र तो अपने भक्त विदुर को ढूंढ रहे हैं। और जैसे ही महाराज ढूंढते हुए सर्वंतर्यामी भगवान के नेत्र विदुर जी की ओर पड़े, विदुर जी ने भगवान को देखा, भगवान ने विदुर को देखा। एक दूसरे के नैनों में बातचीत हो गई, आंखों में कि काका तुम चलो, मैं पीछे से घर आ रहा हूं। और देखो विदुरानी, देखो ना रानी, मेरे से द्वारिकाधीश क्या कह रहे हैं, जल्दी चलो, प्रभु ने हमको देख लिया है, प्रभु हमारे घर आएंगे। ऐसा कहकर विदुर और विदुरानी दौड़े अपनी केले के वन में कुटिया में चले गए।